मेरा पसीना पूंछ दो। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पूर्वज हुआ तुओं की क्रेनियोटॉमी सिर्फ एक किंवदंती थी, लेकिन आज श्री वू को देखने के बाद ही मुझे पता चला कि ऐसे चिकित्सा कौशल वास्तव में मौजूद हैं। मैं पहले कितना अज्ञानी था। अब से मुझे श्री वू का अनुसरण करके चिकित्सा कौशल सीखना होगा। चूसना। स्नैप। हेमाटोमा को साफ कर दिया गया है और खोपड़ी के फ्लैप को फिर से जोड़ दिया गया है। सौभाग्य से सर्जरी सुचारू रूप से संपन्न हुई। सिलाई। हो गया। बाद में मैं उसे एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लगाऊंगा। 2-3 दिनों में उसकी हालत में सुधार दिखना चाहिए। स्कूल में मैंने बुनियादी शरीर रचना विज्ञान पढ़ा। मौन मार्गदर्शकों के माध्यम से मैंने खोपड़ी, मेनिंजेस, मस्तिष्क के लोब, रक्तवाहिकाओं और तंत्रिकाओं की प्रत्येक त्रिआयामी संरचना का अतुलनीय विस्तार से अध्ययन किया। इन मौन मार्गदर्शकों के बिना भले ही मेरे पास और भी अधिक तरकीबें होती, मैं सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाता। क्या मेरे पैसे बच गए? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे ये इन 2 या 3 दिनों में बीमारी की प्रगति पर निर्भर करता है। पट्टी बांधने का काम पूरा हुआ। नब्ज महसूस करो। नब्ज की स्थिति हालांकि अभी भी कमजोर है, लेकिन आसन्न मृत्यु के संकेत मिटते और फिसलते जा रहे हैं। जीवन की एक झलक फिर से दिखाई देने लगी है। वो सचमुच जीवित हो उठा। श्री वू, हुआ जिक्शु सचमुच बच गए। गलतफहमी मत पालें, हम निर्दोष हैं। मरीज के परिवार का सदस्य बस कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गया है। विलियन समझती है, ये एक विशाल पारिवारिक संपत्ति का मामला है। ये तो मानव स्वभाव ही है। ठीक है विलियन, कृपया मेरे परिवार का अभिवादन करने की जहमत उठाएं। उन्हें बताएं कि मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगा। मुझे इस समय एक पल के लिए भी मरीज के पास से नहीं हटना है। एक पल के लिए भी मरीज को छोड़े बिना उसकी देखभाल करना, ये कितनी महान भावना है। जियांग विलियन, अनुकूलता +15। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। श्री वू सचमुच एक दयालु चिकित्सक के हृदय वाले हैं। यहां तक कि हुआ जिक्शु जैसे व्यक्ति का भी इतनी देखभाल से इलाज करते हैं। मुझे श्री वू से केवल चिकित्सा कौशल से कहीं अधिक क्षेत्रों में सीखने की आवश्यकता है। आखिरकार ये 30,000 तायल हैं। मेरी महान सेना, मेरा महासागरीय बेड़ा यान युन को पुनः प्राप्त करने की प्रगति कम से कम 1 वर्ष आगे बढ़ चुकी है। अगला चरण, पहला कदम। आधिकारिक पद का उच्चतर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें वास्तविक शक्ति और सैन्य शक्ति होनी चाहिए। अधिमान्यतः ऐसा पद जो साल भर डाकुओं को दबा सके। जैसे कोई ऐसा अधिकारी जो उच्च पदस्थ ना हो लेकिन सैनिकों को नेतृत्व कर सके। जी हाँ, जिझाई। मुझे आधिकारिक दस्तावेज चाहिए। अरे छूना बंद करो, मैं कुछ सोच रहा हूं। बेहतर होगा अगर ये किंग फेंग का गढ़ हो। क्या धनुर्धर हुआ रोंग वहां जिझाई के उपशासक के रूप में नहीं है? उसके सीधे वरिष्ठ अधिकारी का पद खरीद लें। जब समय आएगा तो मैं न केवल हुआ रोंग को छोटे भाई की तरह अपनाना चाहता हूं, बल्कि उसकी छोटी बहन को भी निजी अंगरक्षक के रूप में रखना चाहता हूं। क्या आप कहते हैं कि बूढ़े मास्टर हुआ को सचमुच बचाया जा सकता है? तुमने उस महिला डॉक्टर को यह कहते हुए नहीं सुना कि अब कोई बड़ी रुकावट नहीं है? हुआ दा और हुआ अर दोनों भाग गईं और अपने पीछे कठोर शब्द भी छोड़ गईं। उनका कहना है कि भले ही हुआ जिक्शु जीवित रहें, फिर भी उन्हें हिजड़ा हुआ की विरासत में हिस्सा मिलेगा और वे राजधानी जाकर शाही शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। हुआ मैनर के बाहर। मैंने छोटी बहन से सुना है कि हुआ जिक्शु की नब्ज में जान आ गई है। धिक्कार है, हम इस बच्चे को इस तरह बेलगाम नहीं रहने दे सकते। महाधिकारी जीमन, आप अभी तक वापस क्यों नहीं आए? जिनलियन की छोटी कक्षा। जीमेन किंग के चैन परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन करने की इच्छा का मुख्य कारण चैन होंग के संपर्क नेटवर्क में शामिल होना था। फैनल्यू एनेक्स, टोक्यो बियानलियांग। जब कोई मेहमान आपको बुलाए तो आपको अपनी नजरें उनकी ओर घुमानी चाहिए। अधिकारी, आप क्या कर रहे हैं? हे भगवान महोदया, पढ़ाना बंद कीजिए, मेहमान आने ही वाले हैं। कल मैं तुम्हें अंडों पर बैठी मुर्गी वाली कुंफू सिखाऊंगा। वही असली कुंफू है। भाई चैन, कृपया इधर आइए। जीमेन किंग, तब मैं तुम्हारा भाई औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। चैन होंग, ये जीमेन किंग निश्चित रूप से अमीर है। उसने तो फैनलू के एक पूरे अपार्टमेंट को ही बुक कर लिया है। मैंने सुना है कि जीमेन किंग के कोई पुत्र नहीं है। मेरा पुत्र जीमेन परिवार की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर पाएगा या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। अधिकारी, अरे अरे, ये बूढ़ी दलाल कहां से आ गई? इसे बदलकर किसी जवान को लाओ ताकि वो मेहमानों का स्वागत कर सके। भाई चैन, आप ये बात नहीं समझते। पुरानी मुर्गी का सूप शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। बड़े भाई को अभी खान पान के तौर तरीकों की गहरी समझ है। छोटा भाई इससे प्रभावित है। मैं आपको बता दूं, मुझे न केवल बूढ़ी मुर्गियां खाना पसंद है, बल्कि मुझे मोटी हंसियां खाना भी बहुत पसंद है। गोल-मटोल बड़ी बड़ी हंसियां सचमुच मुझे आकर्षित करती हैं। चलते समय वो 2 बड़े नितंब किसी इमारत के सामने लटके हुए 2 लालटेन की तरह लगते हैं जो आगे पीछे झूलते रहते हैं। भाई चैन वाकई अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करते हैं। सभी सम्मानित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे आराम से इसका आनंद लें। आप सभी को अतिथियों की अच्छी सेवा करनी चाहिए।
भाई चैन, छोटे भाई इस बार मुख्यतः पारिवारिक कार्य के लिए आए हैं। मेरी बेटी अब वयस्क हो गई है और उसका स्वभाव सौम्य और गुणी है। यदि हम भाई चैन के साथ किंजिन गठबंधन बना सकें तो ये मेरे तीनों जन्मों का सौभाग्य होगा। मेरी रिश्तेदार बहुत ही विनम्र हैं। मैंने जीमेन दाजी के बारे में बहुत समय से सुना है। वो स्वभाव से ही बुद्धिमान और व्यापार में कुशल हैं। मेरा वो मूर्ख बेटा तो सौभाग्यशाली है। टकराना। पिताजी, आप यहाँ क्यों खेल रहे हैं? आपने अपने बच्चे को सूचित क्यों नहीं किया? लोग अक्सर कहते हैं कि बाघ से लड़ने के लिए सजे भाई बहनों की आवश्यकता होती है। युद्ध में जाने के लिए पिता और पुत्र सैनिकों की आवश्यकता होती है। आज रात हम पिता और पुत्र मिलकर उन स्त्री राक्षसों को वश में करने चलें। चैन जिंगजी। ये है। मेरे बेटे, तुमने अभी तक अंकल जीमेन को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वो सिर्फ नशे में की गई बातें हैं। क्या ये आपका कुलीन पुत्र है? वास्तव में एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जोशीला और अपरंपरागत। मेरा छोटा भतीजा आपके लिए एक कप चाय का टोस्ट बनाता है। आज रात हम सब मिलकर राक्षसों को वश में करेंगे और शैतानों का खात्मा करेंगे। मेरे निकम्मे बूढ़े पिता की परवाह मत करना। छोटे शैतान, बड़ों का कोई आदर नहीं, तुरंत यहां से चले जाओ। ये आपके होने वाले ससुर हैं। भोजन और यौन संबंध मानव स्वभाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पिताजी, अब हम सब एक परिवार हैं। मिलकर राक्षसों को वश में करने में क्या बुराई है? ससुर जी शायद न जानते हों, हालांकि आपके दामाद में कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन मैं टोक्यो शहर के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति को जानता हूं। ये तो चांसलर काई के आवास की स्टीवर्ड झाई हैं। जरा रुकिए, हम सच में परिवार बन जाएंगे। मैं उन्हें ससुर जी से जरूर मिलवाऊंगा। जब तक स्टीवर्ड झाई ग्रैंड प्रिसेप्टर के सामने एक दो अच्छी बातें कह लेते हैं, क्या आपको डर है कि ग्रैंड प्रिसेप्टर के भविष्य के जन्मदिन समारोह में आपके लिए कुर्सी नहीं होगी, ससुर जी? झाई चैन, काई जिंग के निवास के निबंध प्रबंधक। अगर इस बार मैं काई जिंग के जन्मदिन पर उपहार दे सका तो शायद मैं अधिकारी बन जाऊं। एक बेटी के बदले अधिकारी बनने का एक मौका। क्या यह सब कुछ जायज है? मूल कृति में जीमैन किन ने काई जिंग से शानडोंग दंड कार्यालय में 1000 घरे उप प्रमुख का आधिकारिक पद प्राप्त करने के लिए विशाल जन्मदिन उपहारों शेंगसन गांग का उपयोग किया, जो कि 5वीं रैंक का अधीनस्थ पद है। जन्मदिन उपहारों को जन्मदिन की भेंट के रूप में समझा जा सकता है। अच्छा, मेरे योग्य दामाद स्पष्टवादी हैं। आज रात ससुर जी आपके साथ भूतों को वश में करने और शैतानों को भगाने के लिए आएंगे। क्या? मुझे मत भूलना। चलिए 3 नायकों की मोटी हंस से लड़ाई का आयोजन करते हैं। जागने वाला जंगली, ये तुम ही हो। असल में तुमने ही मुझे बचाया। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। हे परोपकारी, कृपया इस छोटे आदमी की ये भेंट स्वीकार करें। हिलो मत, इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया हुआ जी हूं, वही मेरा दुश्मन होगा। ली पिंग आरे और मुझे पति पत्नी नहीं माना जा सकता। वो मेरे चाचा हिजड़ा हुआ की प्रेमिका हैं। एक बार मरकर मुझे ये बात समझ में आ गई। ये व्यभिचार का जीवन व्यर्थ है। मैं अपना जीने का तरीका बदलना चाहता हूं। वैसे भी वो पैसा उस बूढ़े हिजड़े ने ली पिंग आरे को दिया था और अब मैं ली पिंग आरे से उसे वापस मांगने का इरादा नहीं रखता। मैंने पूरी योजना बना ली है। इसके बाद मैं ली पिंग आरे से शांतिपूर्वक तलाक ले लूंगा, उससे दक्षिण में छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ पूंजी मांगूंगा और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। तलाक के कागजात।